फिर हम अंदर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारे साथी हिम्मत सिंह की किसी ने इसमें तस्वीर बना दी थी। आज मैंने सुबह उठ के नहाने का फैसला किया क्योंकि रात में मैंने सपने में देखा था कि मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। बस यही मोटिवेशन वीडियो देख के मैं नहाने का फैसला लिया हूँ। फिर मैंने बिना कुछ सोचे इस पानी गर्म करने वाले यंत्र को बाल्टी में रख दिया और इसे बिजली से लगा दिया और पानी गर्म होते ही मैं इसको लेके निकल गया नहाने के लिए। इस ठंडी में नहाते ही मेरे दिमाग की सारी बत्ती जल गई और मैं तुरंत ही बाहर पहुंच गया। बाहर जाते ही मैंने पानी की अच्छे से सफाई की क्योंकि ये पानी ही मेरा जानलेवा दुश्मन बन चुका था और मेरा कच्चा भी यहाँ बाहर झूले पे झूला झूल रहा था। कुछ देर बाद मेरे साथी हिम्मत सिंह भी यहाँ आ गए थे और ये खड़े होकर कुछ गुटरगू कर रहे थे। फिर मैंने भी दाल चावल लपेटा और निकल गए हम दोनों भाई अपने मकसद पे जाने के लिए बैग लेना जरूरी है तो हमने भी ले लिया एक बैग। जहाँ हमारे साथी हिम्मत सिंह भी अपने घोड़े को कस्तूरी मेथी की सुगंध सुंघा के इसको लगाम दे दिए थे। फिर हम दोनों भाई निकल जाते हैं अपने मकसद को अंजाम देने। रास्ते में हमने देखा कि ये बड़ा सा टावर क्या कर रहा है यहाँ पे। फिर मेरे खुरापाती दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना इस पे झूला झूला जाए तो और मजा आ जाएगा। फिर हमने आगे आके अपनी गाड़ी मोड़ ली कस्तूरी मेथी के सुगंध वाले दुकान पे और हमारा पीछा यहाँ पर इस कौवा रूपी कबूतर ने नहीं छोड़ा और फिर हम अपने वाहन में इस कस्तूरी मेथी के घोल का तेजाब इसमें मिला लिया और फिर हमारी दोपहिया वाहन इस छोटे से गाड़ी को 150 किलोमीटर की स्पीड से पिछाड़ते हुए हार गई। फिर थोड़ी देर बाद हम और हमारे साथी हिम्मत सिंह दोनों लोग अपने महाविद्यालय में घुस जाते हैं जहाँ पे हमें मकसद को अंजाम देना था। फिर हम अंदर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारे साथी हिम्मत सिंह की किसी ने इसमें तस्वीर बना दी थी। फिर काफी देर कड़ी मशक्कत करने के बाद हमारे हाथ ये दस्तावेज लग ही गए। फिर हम इसको लेके अपने हेडक्वार्टर के लिए निकल ही गए थे। इतने में ही हमारे साथी हिम्मत सिंह के दूर सूचक यंत्र में किसी का फोन आ गया और ये फिर से गुटरगू करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हम और हिम्मत सिंह पहुंच जाते हैं अपने हेडक्वार्टर। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अजीबो गरीब कारीगरी किसने की है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे जो अपना टाइम पास कर रहे थे बैठ के क्योंकि पढ़ाई लिखाई से इनको कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे हेडक्वार्टर में दूसरे छोर पे देखने पे हमें काफी ज्यादा भीड़ दिखती है जिसको हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे डॉक्टर आशीष चंद्र चट्टोपाध्याय आए हुए हैं जो यहीं से पढ़ के MBBS किए हुए थे और ये आज इनकी बहुत बड़ी चाय और बिस्कुट की दुकान है। फिर हम दोनों काफी दूर भ्रमण करने के बाद हेडक्वार्टर के मेन ऑफिस में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे खाली पड़ा कंप्यूटर देख के हमारे खुरापाती दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इसमें अपना चैनल मंगाया जाए और चैनल सर्च करते ही इसमें हमारी वीडियो आ गई और हमारे हरामी दोस्त ने बोला कि इस वीडियो को चालू कर दो। फिर इस वीडियो को चालू करते ही इसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा लाइब्रेरी गूंज उठा जिससे हम दोनों को धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया गया और हम दोनों पहुँच गए अपने मार्केट में। फिर मार्केट में हमने देखा कि मटर का बहुत बड़ा चट्टान बना हुआ है और सारे देश विदेश में यहीं से मटर जाता है। इतना मटर देख के हमको भूख लग गई और हम सीधा आ गए इस बड़े पाव वाले दुकान पे। फिर हम यहाँ आके बोले कि भैया भैया पानी पिला दीजिए तो भैया ने बोला कि यहाँ पे पानी छोड़ के सब मिलता है। फिर हमने भी बोला लगा दो बड़ा वाला पाव। फिर भैया ने बड़ा पाव ना लगा के 2 दाबेली बना दिया। फिर हमने दाबेली खाया और बहुत चाव से खाया। फिर हम वहाँ से भी निकल गए अपने हवेली की तरफ और यहाँ पे हमारे लिए पूरी ट्रैफिक रोक दी गई थी। पुलिस वाले हमें हाथ देके इशारा कर रहे थे कि तुम इधर जाओ इधर जाओ। फिर हमने भी पुलिस वाले से बोला कि आओ मेरी हवेली पे तुम्हें कुछ देना है। तो पुलिस वाले ने बोला भाग यहाँ से साले नहीं तो भी बहुत मारूंगा। फिर हम लोग भी वहाँ से भाग गए और सीधा आ गए मेन हाईवे पे। फिर हमारे साथी हिम्मत सिंह ने भी बीच रास्ते में गद्दारी कर दी और वो भाग गया मुझे छोड़ के। फिर मैं भी इधर उधर टहल रहा था तो एक टिर्री वाले भाई साहब ने पूछा कहाँ जाना है। फिर मैंने बोला मेरे हवेली पे छोड़ दो। फिर उन्होंने बोला आओ बैठो। फिर मैं उस पे बैठ के 150 किलोमीटर स्पीड से आ गया अपने होटल। फिर अपने वीरान पड़े हवेली में आके मैंने देखा कि इसका दरवाजा तो बंद है। फिर मैंने दरवाजा खोला और अंदर में देखा कि मेरी 2 पहिया वाहन मेरी बहुत देर से इंतजार कर रही है। फिर मैं अंदर पहुंचा और मेरे अंदर कस्तूरी मेथी वाली चाय की कमी होने लगी। फिर मैं फटाफट पहुंच के कस्तूरी मेथी की चाय बनाया और सीधा लेके इसे छत पे चला गया अपनी सफलता वाली सीढ़ियों से और इस चाय को पी के मुझे दिन में भी सूरज दिखने लगे। फिर मैं यहाँ से चाय पी के नीचे जा ही रहा था कि मेरी नजर इस बानर कम्युनिटी के हेड बानर मामा पे पड़ गई जो इस पूरे अयोध्या और इस होटल को कब्जा किए हुए थे। फिर जैसे इन्होंने देखा कि हमारी वीडियो बन रही है तो ये शर्मा के सीधा अंदर चले गए। फिर मैं भी इस सफलता वाली सीढ़ियों से नीचे चला गया और इतना नीचे चला गया कि मुझे इस वीडियो को यहीं बंद करना पड़ा। तो मिलते हैं कल एक नए छोटे से वीडियो के साथ। बाय बाय।